नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेलेरियम एंड डिमेंशिया। डेलेरियम और डिमेंशिया के बीच में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ डेलेरियम लिखा है हमने, यहाँ डिमेंशिया। तो पहला जो डिफरेंस है वो है ऑनसेट। इसका ऑनसेट किस तरह से होता है? तो डेलेरियम का ऑनसेट होता है सडनली, अचानक इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में विद ए डेफिनेटिव बिगनिंग पॉइंट। लेकिन जो उसका बिगनिंग पॉइंट है उसको हम बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि इस टाइम से इसको डेलेरियम स्टार्ट हुआ है। तो ये सडन होता है और इसका बिगनिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। जबकि डिमेंशिया का जो ऑनसेट होगा वो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, सडन नहीं होगा एंड ग्रेजुअल होगा विद एन अनसर्टेन बिगनिंग पॉइंट। उसमें हम बिगनिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका बिगनिंग पॉइंट कब है, ये अनसर्टेन रहता है। तो ऑनसेट के अकॉर्डिंग डेलेरियम होता है सडन, जबकि डिमेंशिया होता है स्लो एंड ग्रेजुअल। डेलेरियम में डेफिनेटिव बिगनिंग पॉइंट होता है, जबकि डिमेंशिया में अनसर्टेन बिगनिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन के आधार पे। तो ड्यूरेशन के आधार पे डेलीरियम जो है डेज टू वीक्स, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ये चलता है, इसकी ड्यूरेशन इतनी होती है। जबकि डिमेंशिया क्या होता है, यूजुअली परमानेंट, ये परमानेंट रहता है। नेक्स्ट है कॉज के अकॉर्डिंग, कारण जो है उसके अकॉर्डिंग। तो डेलीरियम किससे होता है? ऑलमोस्ट ऑलवेज अनोदर कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, यूजेस और विड्रॉल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जिनके यूज़ से या फिर उनका विड्रॉल करते हैं तो डेलेरियम होता है। तो कुछ ना कुछ अनदर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया कोई तो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो गया तो हो सकता है, या फिर कुछ ड्रग्स के यूज़ से या फिर विड्रॉल से। जबकि डिमेंशिया का कारण क्या होता है? यूजुअली क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है डिमेंशिया में, और वो भी क्रोनिक, लगातार कोई ब्रेन डिसऑर्डर है किसी व्यक्ति के, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, वैस्कुलर डिमेंशिया। इन कंडीशंस में क्या हो जाता है? डिमेंशिया हो जाता है। तो इस तरह से कॉजेज़ के अकॉर्डिंग ये जो डेलीरियम होता है इसका तो अनोदर कंडीशन होती है इसकी वजह, जबकि डिमेंशिया की वजह होती है ब्रेन डिसऑर्डर कोई भी। नेक्स्ट आता है कोर्स। कोर्स होता है यूजुअली रिवर्सिबल। जो डेलीरियम होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि डेलीरियम सही हो जाता है, फिर वापस भी हो सकता है, फिर सही भी हो सकता है, इस तरह से रिवर्सिबल होता है। जबकि डिमेंशिया क्या होता है? स्लोली प्रोग्रेसिव, धीरे 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 ये बढ़ता हुआ चला जाता है और ये परमानेंट होता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट एट नाइट। नाइट क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेलीरियम पर या डिमेंशिया पर? तो डेलीरियम पर तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज बस्ट, नाइट में जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है वो बस्ट होने लग जाते हैं और ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है पेशेंट की। जबकि डिमेंशिया में कभी कभी ख़राब कंडीशन होती है उसकी, ज़रूरी नहीं है कि नाइट में उसकी ख़राब ही कंडीशन हो। तो ये होता है इफ़ेक्ट एट नाइट के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है अकॉर्डिंग टू अटेंशन, यानी डेलीरियम में क्या अटेंशन होगी और डिमेंशिया में क्या होगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेलीरियम में जो मेनली चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होती है अटेंशन। ग्रेटली इम्पेयर्ड, बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है, अटेंशन नहीं होती है व्यक्ति को, उस पेशेंट को वो अटेंशन नहीं दे पाता है। जबकि डिमेंशिया में अनइम्पेयर्ड अनटिल डिमेंशिया हैज़ बिकम सीवियर, जब तक कि डिमेंशिया सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंच जाए, जब तक उसकी अटेंशन अनइम्पेयर्ड रहती है, यानी कि अटेंशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि डेलीरियम में ग्रेटली इम्पेयर्ड होती है अटेंशन, जबकि यहाँ पर अनइम्पेयर्ड होती है जब तक कि डिमेंशिया सीवियर कंडीशन में नहीं पहुँच जाए। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के बारे में उसको क्या ओरिएंटेशन होता है, क्या जानकारी होती है? तो वेरीज। डेलीरियम में
अलग अलग टाइम भी बता सकता है, वो अलग प्लेस बता सकता है, सही टाइम और सही प्लेस बता भी सकता है और नहीं बता सकता। जबकि डिमेंशिया में ये इम्पेयर्ड होता है, वो नहीं बताता है टाइम और प्लेस के बारे में, उसको प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं होता है कि इस वक्त क्या बजे हैं। तो वो हो सकता है कि शाम के 6 बजे को सुबह के 6 बजे बताए। इस तरह से इम्पेयर्ड होते हैं डिमेंशिया में टाइम एंड प्लेस का ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी जो होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी का। यहाँ पर वेरीज है, मतलब कि मेमोरी उसको याद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन डिमेंशिया में लॉस्ट स्पेशली फॉर रिसेंट इवेंट, जो रिसेंट में कोई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मान लो उससे पूछा जाए कि आपने अभी क्या खाया, आप अभी कहाँ से आए हैं, तो ये रिसेंट हो गया। तो ये रिसेंट की जो मेमोरी होती है उसकी वो लॉस्ट होती है, किसमें, डिमेंशिया में। तो ये हो गया मेमोरी के आधार पर डिफरेंशिएशन। तो आज हमने डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच में डिफरेंस पढ़ा। डेलीरियम जो होता है वो उसका सडन ऑनसेट होता है, जबकि डिमेंशिया स्लो और ग्रेजुअल होता है। डेलीरियम जो होता है उसका डेफिनेट बिगिनिंग पॉइंट होता है, जबकि डिमेंशिया का बिगिनिंग पॉइंट अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। डेलीरियम कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक चल सकता है, जबकि डिमेंशिया परमानेंट होता है। डेलीरियम का कॉज होता है अनदर कंडीशंस, जबकि डिमेंशिया का होता है ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़। इसका डेलीरियम का जो कोर्स होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि डिमेंशिया का स्लोली प्रोग्रेसिव बढ़ता जाता है। इसके अलावा डेलीरियम और डिमेंशिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अटेंशन। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।